सच्चाई तो यह है कि कॉरिडोर के नाम पर एक बहुत बड़ा भाजपाई लूट तंत्र सक्रिय है, जो तरह तरह के बहाने करके आसपास के लोगों की जमीन औने पौने दाम में ले लेते हैं और बाद में ऊंचे दामों में बेच देते हैं, और या फिर उनसे दबाव बना करके जमीन छीन करके उस पर कैसे ज्यादा मुनाफा कमाएं, कारोबार करने का काम कर रहे हैं। इस खेल में कुछ गिने चुने भाजपाई मलाई काट लेते हैं, लेकिन स्थानीय जनता के साथ धोखा हो रहा है, उनके हाथ खाली रह जा रहे हैं और वो अपने को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। और एक बात तो इतने दिनों में सब जान गए हैं कि भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं हैं। केवल गोरखपुर में गोरख धंधा नहीं चल रहा है, वो गोरख धंधा की जो आदत थी वो लखनऊ में भी दिखी। उनके अपने सलाहकार, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और पीछे ही पीछे हाथ मिलाए हुए थे जाने किससे। आखिरकार जिनसे हाथ मिलाया हुआ था वो भारत देश में कि भारत देश छोड़ के चले गए। वो भी केवल वो ही नहीं, और भी वहां छिपे हुए लोग बैठे हैं जो जमीनों का काम कर रहे हैं। अपने गांव के आसपास कैसे जमीन हड़पी जाए, उसके लिए बैठ करके यहीं पर लखनऊ में हमारे आपके हॉल से ज्यादा 800 मीटर दूर यही कार्यक्रम चलता है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर सरकार के लोग लोकतंत्र, संविधान, परंपराएं, उनको किसी को नहीं निभाते हैं लोग। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, दो हाउस के सबसे सीनियर लीडर्स विपक्ष के वो जाएं और उन्हें रोका जाए, और प्रशासन नहीं रोक रहा, प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रहे हैं। ये वो समय याद दिला रहे हैं जो हिटलर के समय होता था। हिटलर भी अपने साथ कोई दूसरा काम कराने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को भेजता था, पुलिस की ड्रेस में, वर्दी में। इन्होंने वर्दी में तो नहीं भेजा, लेकिन एक चिन्ह भेज दिया, चुनाव चिन्ह बनता लग जा रहा है लगता है इनका, जो अन्याय का प्रतीक है। और ये हम नहीं कहते हैं, कोर्ट तक ये कह रहा है कि अन्याय का प्रतीक बनता जा रहा है बुलडोजर।